प्रमेहेयज्ञं निर्वाणि शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेवं निशं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि वंदे अहं करुणाकरं रघुवरं शुरू में सही चला। वंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर। बोलिए राघव सरकार की, हनुमान जी महाराज की, राधा कृष्ण की। देखिए पिछले समय से राम कथा चल रही है और प्रभु राम जी के वियोग में महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी का निधन हो चुका था। अयोध्या में चारों तरफ मातम छाया हुआ था। गुरु वशिष्ठ ने उनके पार्थिव शरीर को एक नाव में तेल भर के रखवा दिया और दूतों से कहा भरत को बुलाने के लिए, क्योंकि भरत जी उस वक्त अपने ननिहाल कौंते प्रदेश में, कई प्रदेश में थे। आप लोग जाइए शीघ्रता से और भरत को ये सूचना देना जा करके कि गुरु बुलाए पठे दो भाई। अशुभ सूचना कुछ नहीं बताना, केवल ये संकेत देना कि गुरु जी ने आप लोगों को बुलाया है। उधर भरत जी जो हैं अपने सुबह शाम भोलेनाथ की सेवा करते हैं और उनसे यही मनौती करते हैं, मांगे हृदय महेश मनाई कि हमारा परिवार सभी परिजन सुखी से रहें। देखिए हम सब लोग रामचरितमानस तो पढ़ते हैं, लेकिन राम जी का पाठ और जो भरत जी ने त्याग किया है उसका पाठ नहीं पढ़ते हैं। रामायण पढ़ते हैं और लड़ाइयाँ रोज लड़ते हैं। कहा राम जी पिता के आज्ञा को मान करके वन को स्वीकार कर लिया और जब भरत जी लौट करके आए हैं और जब भरत जी को मालूम हुआ कि मेरी माँ के द्वारा मुझे राज्याभिषेक मांगा गया है, तो भरत ने भी अयोध्या जैसे शासन की, जहां कुबेर से भी बढ़कर अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुन धनुद लजाई। ऐसे धन को, ऐसे राज्य को, ऐसे सुख वैभव को एक पोटली में बांध करके और पुनः राम जी की तरफ लौटा दिया कि भैया अगर ये राज आप नहीं करेंगे तो ये भरत भी राज को स्वीकार नहीं करेगा। देखो अयोध्या के शासन को एक गेंद बना दिया
राम जी भरत की तरफ लुढ़का देते हैं और भरत जी कहते हैं कि नहीं भैया, इस पर आपका ही अधिकार है, आपके होते हुए हमारा अधिकार नहीं है। दोनों लोगों ने रिश्ते को कितना बड़ा बना दिया और राज को छोटा बना दिया। आज जो है, अगर किसी भाई के पास 1 फुट जमीन ज्यादा चली जाए तो लड़ते हैं, लड़ते लड़ते बाल सफेद हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी एक कर देते हैं, लाखों लाखों रुपए वकील को देते हैं कि किसी तरह भाई को हारना चाहिए। कितना इंसान बदल गया है। यही तो राम जी बता रहे हैं, यही तो रामायण सिखा रही है कि अगर आप रामायण को पढ़ते हो तो कुछ रामायण से सीखिए। राम का पाठ पढ़िए, भरत का पाठ पढ़िए। राम जी ने अगर अयोध्या के शासन को पिता के आज्ञा को मानकर छोड़ दिया तो भरत ने भी स्वीकार नहीं किया। भरत जी गहरे समुद्र के समान है और लक्ष्मण जी जो है आकाश के समान है। प्रेम दोनों भाई करते थे, लेकिन भरत जी ये कहते हैं कि हम राम जी के हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी हमारे। भरत का प्रेम प्रभु राम के प्रति समर्पण जन्य है और लक्ष्मण का प्रेम अधिकार जन्य है। इसलिए भरत जी का व्यक्तित्व अग्नि तत्व के समान है। भरत जी के पास इसलिए देखते हैं कि देखो भरत जी को कितना प्रेम था अपने भाई से, और आजकल के लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं। भाई भाई को काट डालता है और बेटा पिता को काट देता है, माँ का जो है आदर अनादर कर देता है। आज समाज कितना बदल गया है, सबके हृदय में ये महिषासुर प्रवेश कर गया है। इसीलिए तो नवरात्रि आती है कि किसी तरह नवरात्रि में महिषासुर का मर्दन हो और इंसान स्वच्छ आत्मा वाला बने। भरत जी के पास जैसे ही दूत पहुंचे हैं कैकेयी प्रदेश में, और भरत जी अपने घोड़े पर सवार हुए अति वेग से अति शीघ्रता से श्री अवध के लिए चले आ रहे हैं। चले समीर बेग है हाके और नागत सरल सैल बनवा के। हृदय सोच कछु हृदय न बसाई और अस जानो जिए जाऊं उड़ाई, कि मैं उड़कर अब अयोध्या को पहुंच जाऊं। कितना प्रेम था भरत जी को। यही तो कहते हैं कि प्रेम वासना नहीं, प्रेम उपासना है। प्रेम साधना नहीं, साधना है, प्रेम साधु नहीं है। आपस में प्रेम करो। और प्रेम एक अजीब चीज है कि यदि प्रेम का प्रकाश यदि प्राणों में प्रकाशित हो तो आत्मा का आंगन पवित्र बन जाएगा। और 2.5 अक्षरों का पाठ यदि पढ़ लिया जो तो मानचित्र मन का विचित्र बन जाएगा। मानचित्र मन का विचित्र बन जाएगा। तो कैसी हार कैसी जीत, कैसा शत्रु कैसा मीत, सारा जगत एक चित्र बन जाएगा। और इस चित्र को जो रख लिया संभाल कर तो मानो आपका चरित्र ही बन जाएगा। इसीलिए इस प्रेम को 2.5 अक्षरों के शब्द को भरत जी ने पढ़ लिया और भरत जी का चरित्र बन गया। आज सारे संसार में भरत के समान प्रेम करने वाला कोई दूसरा भाई ही नहीं हुआ। राम जी भी कहते हैं कि भरत सरस प्रिय को है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भरत सरस को राम
स्नेही और जगु जप राम राम जप जेही। सारा संसार राम जी का स्मरण करता है, भजन करता है, राम जी की साधना करता है, लेकिन राम जी स्वयं भरत जी की करते हैं। भरत जी की महिमा अपार है, भरत जी का वर्णन नहीं हो सकता है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं कर पाए, स्वयं शारदा नहीं कर पाए, पूछा गया। और जब बाद में जनक जी से पूछा महारानी सुनैना ने, तो उन्होंने भी कह दिया कि महारानी भरत के चरित्र को कोई कह नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी भी नहीं कह सके। वशिष्ठ जैसे मनीषी की बुद्धि भी ब्रह्म में पड़ गई। गा चाहे पार जतन ही हेरा, पावत नाहु न बोहित बोएरा। भरत महामहिमान जल राशि, मुनमत तीर ठाड़े अवलासी। भरत का चरित्र पार है। जनक जी ने जी कह दिया सुनैना से कि रानी भरत अमित महिमा सोने रानी, जानहि राम न सकई बखानी। रानी भरत की महिमा अपार है, भरत के चरित्र को कोई कह नहीं सकता। भरत की महिमा को केवल अगर जानते हैं तो राम जी जानते हैं। लेकिन जब ऋषियों ने राम जी से पूछा कि आप भरत जी की महिमा को जानते हैं, मैंने सुना है जनक जी के द्वारा, तो राम जी ने कहा ये तो तुमने सुना है, लेकिन आगे क्या सुना है कि जानहि राम न सकई बखानी, जानहि राम। राम जी जानते हैं, लेकिन वो भी भरत की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तो जानिए भरत की महिमा कितनी ऊंची है। भरत जी आए हैं, जैसे अयोध्या में प्रवेश किया तो उनको अपशगुन होने लगे कि खर सियार बोले प्रतिकूला, सुन सुन होए भरत मन सूला। बाएं खेत सुखेत सुकाग सुहावा। कौआ बोल रहे, काँव काँव कर रहे खेतों में। सियार लोमड़ी बोल रहे, भरत जी कहते कैसा अपशगुन हो रहा है। और जब अवध में प्रवेश किया तो जो गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, भरत जी से मिलते हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। पुरजन मिलाए न कहाँ कछु, गवई जुहारत जाए। और भरत पूछ न सके कछु, भय विषाद मन माए। भरत जी सोच रहे हैं ये अवध है और यहाँ पर हमसे कोई बोल नहीं रहा है, जहाँ पर महाराज दशरथ जी का ही शासन था और उनके राजकुमार से कोई बात ना करे तो कैसा अजीब लगता है। सोचते जा रहे हैं, गांव के लोग सोचते हैं कि अगर भरत जी ने किसी से पूछ दिया जो घटना घटी है राजमहलों में, तो कौन अपने मुंह से कह के बुराई मोल लेगा, इसलिए कोई बोलता ही नहीं है। भरत जी ने जैसे अपने महल के दरवाजे पर पहुंचे हैं, उसी वक्त कैकेयी ने जैसे सुना कि हमारा बेटा आ गया है, तो आरती मुदित प्रसन्न मन से मुदित लयधाई आरती में थाल में आरती सजा करके और भरत जी के लिए दरवाजे पर आई है। भरत जी सोच रहे और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आवत सुन स्तुति कैकेयी नंदनी। कैकेयी ने सुना भरत जी आ गए हैं, तो द्वारे भेंट भवन ले आई, दरवाजे पर ही पहुंच गई। भरत जी ने दुखित परिवार निहारा, सभी लोगों के चेहरे पर उदासी देखी, तो भरत जी ने पूछा
कि ये उदासी कैसी छाई हुई है। कैकेयी ने जो आदि से अंत तक अपनी करनी थी वो भरत जी से आदहु ते पुनः आपने करनी। और कही कैसे, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाइए। कहने लगी भरत से बेटा कि भरत जी ने कहा ये कैसे हुआ। मन कहने लगी कैकेयी जी कि बेटा इसमें मंथरा ने बड़ा हमारा सहारा दिया। भई मंथरा सहाय विचारी। मंथरा ने बहुत सहारा दिया। जैसे भरत जी ने सुना कि महाराज चक्रवर्ती जी का निधन हो गया, कैकेयी ने बताया वे इस बात को सहन नहीं कर सके, राम के वियोग को, और महाराज जी का जो है स्वर्गवास हो गया है। तात बात में सकल सम्हारी, भई मंथरा सहाय विचारी। और कछु के बाद विध बीच बिगाड़े। मतलब महाराज का निधन हो गया। भूपत सुरपत पुरपग धारे, महाराज जी का निधन हो गया है। ऐसा सुनते ही भरत अचेत हो गए। कैकेयी कहने लगी हे तात, महाराज सोचने योग्य नहीं। उन्होंने अपने काल में बहुत से पुण्य कार्य कर लिए, तुम्हारे जैसे सब लोगों के पुत्र हुए, सब सुख कर लिया, और अंत में हमारे पति इंद्रलोक को गए हैं, इसलिए महाराज सोचने के योग्य नहीं है। भरत जी जो हैं उठ बैठे, जो अचेत पड़े थे। धीरज धर भर ले हैं उसासा, पापन सबई भांत कुल नासा। तू कुल कलंकिनी है जो पे कुरुचे रही अति तोरी, और जन्मत काहे न मारे मोई। अगर ऐसी हुई रुचि थी तो तूने जन्म लेते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया। सत्य कहा जाता है कि बेदाहू नारे हृदय गति जानी, सकल कपट आगे अवगुण खानी। ये भरत जी कह रहे हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं गोस्वामी जी ने लिख दिया है, ऐसा गोस्वामी जी ने नहीं। ये स्वयं दुखी होकर भरत जी ने अपने माँ कैकेयी के लिए कहा था कि ब्रह्मा ने जी भी स्त्री की गति को नहीं समझ पाया। सारे कपट और छल की खान है। तूने पत्ते पे बैठकर पेड़ को काटा है, मछली के जीने के लिए जो जल था उसको लीचा है, और तू हंस रही है। जो हंस तो हंस मुंह लाई, आंखें ने ओट बैठ के न जाई, हमारे सामने से तू हट जा। भरत ही बिसरहु पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेति अपने पन जान जिए, थकित रहो धर्मोन। अपना हे समझा, हमारी वजह से भैया का बन जाना हुआ। कैसे परिवार में हम लोग पैदा हुए थे। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई, विदेशन कछु न बसाए। कैसा हमारा परिवार था, हंस बंस की तरह से स्वच्छ निर्मल, और तू पापनी ने हमारे पाप को, हमारे वंश को नष्ट कर दिया। इसलिए बर मांगते मने भई नहीं पीरा, जरी न जी मुँह परे न कीरा। तेरी जीभ क्यों नहीं कट गई, तूने ऐसा वरदान मांगा,
भैया को वन भेज दिया। महाराज का देहावसान हो गया। तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं कर गई? भरत ने क्या क्या नहीं कहा मां से, बहुत कुछ कहा। और भरत बड़ा दुखी है। तब तक शत्रुघ्न जी आ गए हैं। शत्रुघ्न जी के साथ में माता कौशल्या के पास जा रहे हैं कि मैं अपनी बड़ी माँ के से मिलकर के अपने कुछ संताप को दूर करूंगा। उधर जो है माता कौशल्या राम के वियोग में दुखी मलिन वस्त्रों में पड़ी हुई है, महलों में रो रही है कि किस तरह से पुत्र वधू सीता, राम और लक्ष्मण ऐसे कंटक पथों पर चल करके और वन में गुजारा कर रहे होंगे। उधर सुमित्रा भी अकेली महलों में रो रही है। कौशल्या जी ब्रह्मा जी से विनय कर रही हैं रो रो के, हे विधाता, ऐसा क्या बिगाड़ा था हमारे परिवार ने कि सुदिन सब साधे आराधे अनेकन देव और अदने के आवत काहू न कीन दाया है। अदने के आवत काहू न कीन दाया है। जाको अभिषेक सुन श्रवणे सकारे होते, तिनहु मुनि वेश धरे कानन पठाया है। हाय जिन राजा की चार चारे प्रतापी लाल, और तिनहु की क्रिया बिन बेहाल परी काया है। सीता लखन राम का बनी के योग, वाहरे विधाता विचित्र तेरी माया है। वाहरे विधाता विचित्र तेरी माया है। ब्रह्मा जी से विनय कर कर के रो रही थी। लक्ष्मण शत्रुघ्न जी जैसे चले हैं तब तक सामने कुंवरी आ गई, बसन विभूषण विविध बनाई, वो श्रृंगार करके आ गई कि हमें इनाम जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने भरत जी के राज्याभिषेक के लिए बड़ी मेहनत की थी। शत्रुघ्न जी ने जैसे ही देखा कि ये आ रही है सुंदरी, तो हुमक लात तक के कुबर मारा और मुंह भर में परी पुकारा। शत्रुघ्न जी ने हुमक के लात मारी है और कुबड़ी वहीं पर गिर पड़ी है, लेकिन भरत दया ने दे दीन छड़ाई। भरत संत हैं। भरत ने फिर भी मंथरा को छुटा दिया, उठाया है और शत्रुघ्न से कहा, भैया जब अपने इंसान में खोट है तो इस दासी को क्या अकेली सजा दी जाए। कौशल्या पे गए दो भाई। भरत दया ने दीन छुटाई। जैसे ही कौशल्या के भवन में प्रवेश किया है भरत जी, आंखों में आंसुओं की धार लगी हुई है। कहने लगे, पति विहीना पोतिहीना मातुरी तू है कहाँ। आ गया खड़े यंत्रकारी है पापी यहाँ। मेरे ही कारण सब कुछ हुआ है माँ, तुम कहाँ पे हो। जैसे भरत की आवाज को माँ कौशल्या ने सुना है तो माँ दौड़ी कौशल्या, कहने लगी, भरत को गोद में उठा लिया। माता भरत गोद बैठा रे,
आंसू पहुँचे मृदु बचने उचारे। एक माँ राम की है। भरत सोचने लगे। तुरंत माता कौशल्या ने भरत को हृदय में अपने लगा लिया। बूढ़ी माँ के स्तनों से दुग्ध की धार बह निकली सौत के बेटे के लिए। कहने लगी, बेटा तुझ में न कोई दुर्गंध है। ओ भरत बेटा, तुझ में न कोई दुर्गंध है। मैं माँ साक्षी हूँ, मुझे राम की सौगंध है। मिल गया मेरा मुझे तू राम है, और तू वही और वो वही, पर भिन्न केवल नाम है। मुझे तो मेरा बेटा मिल गया। द्रोह करके कैकेयी क्या हासिल कर गई, मेरी गोदी से गोदी भर गई, और वो संताप करती रह गई। क्या कैकेयी ने लिया। लेकिन सोचिए, भरत की माँ माँ है तो कैकेयी की भी माँ कम नहीं है। कैकेयी ने जो किया संसार हित के लिए किया, जगत के हित के लिए किया। स्वयं गरल का पान किया और जग को अमी पिलाया। ऐसी माँ कैकेयी की महिमा जग भी जान न पाया। पति का मरण हुआ, संसार में कोई नाम लेने वाला कैकेयी का नहीं रहा, न लिया जाता है। लेकिन कैकेयी ने बहुत बड़ा त्याग किया। सब कुछ सर्वस्व सुख एक संसार हित के लिए त्याग दिया था। माता कौशल्या भरत को गोद में लिए हुए भरत के आंसू पोंछ रही है। भरत रो रहे हैं, मैया अगर भैया के बन जाने में मेरा जरा भी हाथ हो तो मुझे सारे पातक जे पातक उपपातक हैं, वचन कर्म मन भाव कभी कहीं, ते पातक मोय होए विधाता, जो ये होए मोर मत माता। अगर माता तनिक भी इसमें मेरा हाथ हो तो मुझे सारे पाप लग जाएं। जितने भी संसार में पाप कहे गए हैं। माता कौशल्या ने कहा, बेटा तुम अपराध नहीं कर सकते हो, मुझे विश्वास है तुम्हें राम प्रिय, तुम प्रिय राम हैं। तुम्हें राम अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। बेटा चलते वक्त तुम्हारा नाम लिया कि भरत आए और शासन व्यवस्था को देखें। तुमसे जरा भी उनको तकलीफ नहीं हुई, जैसे महाराज की आज्ञा हुई। तो पितु आई उसे भूषण बसन, तात तजे रघुवीर, हृदय न हरस विषाद कछु, पहरे बल गल चीर। उनके हृदय में जरा भी विषाद नहीं हुआ। उसी वक्त महाराज वामदेव जी वशिष्ठ जी आए हैं और भरत को दुखी देख करके दुखी हुए समझाया, बेटा पहले जो तुम्हें करनी है, महाराज का पार्थिव शरीर कई दिनों से रखा हुआ है, उसकी आप क्रिया करिएगा। भरत ने गुरु के कहने से वो सब भरत की 10 गात विधाना सारे कर्म गुरु जी के द्वारा बताए हुए विधि विधान से किए हैं। इसके बाद भरत जी ने समझाया कि हे भरत आप दुखी मत होइए। कहने लगे कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलग कहु मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरने, ये अपूजस विधि हाथ। ये 6 चीजें जो होती हैं वो मनुष्य के बस की नहीं होती हैं।
वो ब्रह्मा जी के ही बस की होती हैं। हान, लाभ, जन्म लेना, मरना, जीवन मरण और यश और अपयश। हम आप कहते ऐसा हो गया, लेकिन जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। अनेक तरह से वशिष्ठ जी ने समझाया है। इसके बाद कुछ दिनों के अंतराल के बाद कि सुधन सोदे मुनिवर तब आए, सचिव महाजने सकल बुलाए। अच्छा दिन सोच करके वशिष्ठ जी आए हुए हैं और लोगों को बुलाया। बैठे राजसभा सब जाई, राजसभा लगी हुई है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत, महाराज ने आपको राज दिया है, आप मुझे स्वीकार करिए। राम जी नहीं हैं, वन को गए हुए हैं। अयोध्या की राजसभा सूनी पड़ी हुई थी। गुरु जी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। भरत जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा। माता कौशल्या ने भी उसका अनुमोदन किया। सारे मंत्रियों ने उनका समर्थन किया। एक तरह से भरत जी अब अयोध्या के शासन के अधिकारी हो गए थे। लेकिन तभी भरत की आत्मा चीख उठी, नहीं गुरुवर, मोहि राज्य हट दी हो जब ही, और रसा रसा तल जई है तब ही। ये पृथ्वी जो है विष्णु पत्नी है, इसको उपभोग करने का अधिकार राम को है और मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। गुरुवर, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। बहुत समझाया गया। माता कौशल्या ने भी अनुमोदन किया। बेटा, राम घर पर नहीं है, पूत पत्त गुरु आयुष आई। जो गुरु जी ने कहा है वो सही कहा है, राज स्वीकार कर दीजिए। लेकिन भरत की आत्मा चीख उठी, सानी सरल रत मातु बानी, सुन भरत व्याकुल भये। अपनी कौशल्या माँ की वाणी को सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। कहने लगे, मैं स्वीकार इस राज को नहीं कर सकता, इसको स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे जी में जलन है और आपन दारुण दीनता, कहूँ कहाँ समझाए, बिन देखे रघुनाथ पद, जी की जलन न जाए। मेरे हृदय में जलन हो रही है। हमारे भैया के वियोग में मुझे हृदय में बहुत ही दुख है। मैं भैया के बिना रह नहीं सकता हूँ। इसलिए एक ही आँख है मन माई, प्रातः काल चले हैं प्रभु पाए। हमारे मन में तो यही विचार है कि प्रातः काल सारा तिलक का सामान लेकर के, और लोगों से कहा, कहो ले सब तिलक समाजू, और बन ही करो मुन राम ही राजू। वहीं पर हम वन में ही भैया का राज्य तिलक करेंगे। सारी प्रजा खुशी हो गई। जैसे ही भरत के मुख से सुना कि प्रातः काल राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं, रात भर सभी ने अपने अपने वाहन को सजाया। राजमहल से भी वाहन सजाए गए, पालकियां। गुरु वशिष्ठ, उनकी पत्नी अरुंधति आगे आगे चली हैं। बाद में सारी माताएं
पालकी में चली हैं। भरत जी पैदल जा रहे हैं, गांववासी सब भी पैदल चलने लगे।